हेलो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा और कुछ रिलेटिव न्यूमेरिकल्स इस यूनिट में हमने किए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम लोग ये ध्यान दें कि अगर कोई चार्ज, अगर कोई सिस्टम मान लेते हैं कि सपोज करो कि मैंने यहाँ एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जिसका टोटल चार्ज मैंने प्लस क्यू कंसिडर किया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि भाई मैंने एक चार्ज लिया जिसका वैल्यू मैंने यहाँ प्लस का क्यू ले लिया। अगर अब मैं कोई दूसरे चार्ज की बात करूं, सपोज करो कि यहाँ मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू नॉट। अब एक क्यू नॉट चार्ज अगर हम लोग इसके सराउंडिंग की बात करें, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में अगर इस चार्ज को हम प्लेस करें तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, दिस इज योर टेस्ट चार्ज, कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से या तो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा या रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। बात समझना कि इस चार्ज ने इस चार्ज को या तो अपनी ओर अट्रैक्ट किया या अपने से दूर किया। दो चीज हो सकती है कि यहां ये दो चीज फील करेगा, या तो ये इसके पास आने की कोशिश करेगा या इससे दूर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में ये शो कर रहा है कि इस क्यू नॉट को, इस क्यू नॉट को इस क्यू की वजह से जितना फोर्स फील हो रहा है, बात समझना, इस क्यू नॉट को इस क्यू की वजह से जितना फोर्स फील हो रहा है वो आपका फोर्स और इस चार्ज का वैल्यू का रेशियो, इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली कंसेप्ट बोल रहे हैं या ये कह दे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपने प्लस क्यू चार्ज लिया या क्यू लिया तो इस चार्ज की वजह से, ध्यान देना, इस चार्ज की वजह से इस एक पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा चार्ज क्या फील करेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि भाई इसने क्या क्रिएट किया? एक एरिया तक इस क्यू को या तो अट्रैक्ट किया या इस क्यू को उसने रिपल किया। बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो सराउंडिंग एरिया जहां कोई नेक्स्ट चार्ज या अदर चार्ज आपका क्या फील करे? रिपल्सिव फोर्स या आपका अट्रैक्टिव फोर्स फील करे। बात समझ में आई? अगर हम डेफिनेशन की बात करें यहां, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू योर F अपॉन क्यू नॉट। तो डेफिनेशन क्या बन गया? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, समझ में आ रहा है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, समझ में आया? पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? और इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, द ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। समझ में आया? अगर हम लोग यहां ध्यान दें कि भाई इसका यूनिट बताओ, तो बेसिकली ये भैया फोर्स का यूनिट तुम्हारा न्यूटन, चार्ज का यूनिट योर कूलम, तो कितना हो गया? न्यूटन पर कूलम, और एक यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया इसका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है सर? यूनिट है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन की बात करो बच्चों, डायमेंशन बताओ क्या होगी एफ वेक्टर की? एफ वेक्टर मतलब फोर्स। डायमेंशन फोर्स का कितना होता है? m1 l1 t-2 इज योर क्यू नॉट। चार्ज का कितना होता है सर? 80 होता है। वेरी गुड, चलो आगे। कितना आया? इसकी वैल्यू ऊपर ले जाओगे, क्या आ जाएगा? m1 l1 t-3 a-1। ये आपका डायमेंशन है। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो गया। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। भैया ध्यान रखा करो, जब भी आप लोग लेक्चर देख रहे हो स्क्रीन को पोज कर लिया करो और जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट कर लिया करो। हम जल्दी ही आप लोगों को जितने भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी क्लास होगी, उसका पीडीएफ नोट्स आप लोगों को आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें? ज्वाइन कर लें।
ताकि वहां पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाए और आपको जस्ट अपडेट मिल जाएगी कि आपका लेक्चर कब लॉन्च होने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक को। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आ गया। सपोज करो कि ये तुम्हारा सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और इससे हमने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया P, जहां प्लेस किया हुआ है हमारा टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर फोर्स की बात करूं मैं, द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हाँ जी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? F इक्वल्स टू बोल 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 कुलाम्स को याद कर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं सो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है, समझा रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपका आएगा तो वो भी आपका सेम कंसेप्ट आएगा, चेंज नहीं करना। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, क्या लिया था हमने? P। हाँ जी, हमें पता है कि E बराबर F अपॉन Q0, वैल्यू पुट करते भैया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q0। कुछ कटा? हाँ सर, क्या कट रहा है? या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज योर E। ओके, और अगर हमें यहां वेक्टर फॉर्म लिखूं तो के क्यू आर स्क्वायर इन आर कैप, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। चलें आगे, आगे आए, रफ कर दूं, पोज कर लो, नोट कर लो। अगर हम आगे आते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब वही कंसेप्ट है कि भैया एक चार्ज को तो हमने पढ़ लिया। अगर सपोज करो बॉडी में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम किया हुआ है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो हमने एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं कि भैया ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है जो हमने कूलाम्स में पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एन चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो वही तरीका कि भैया एक चार्ज ये ले लिया मैंने, इट इज Q1 Q2, ठीक है, और दिस इज योर Q3 Qn, और ये ले लिया मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर दें, बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग यही है कि आपको हर चार्ज का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अरे यार भैया लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही आज? चलो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। चलो ये x और ये आपका y। चलो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं कि भैया ओरिजिन से ये आ गया मेरे पास R1 वेक्टर, Q1 का आ गया, ये R2 वेक्टर, ये आ गया मेरे पास Rn वेक्टर, ये आ गया R3 वेक्टर, और ये आ गया मेरे पास R0 वेक्टर। बात समझ में आई आप लोगों की कि ये सारे ले लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। अब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये Q1, चलो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज द E01 वेक्टर। ठीक है, दिस इज योर E03 वेक्टर। अगर हम यहाँ ध्यान दें
दिस इज योर ई नॉट टू वेक्टर और ई नॉट एन वेक्टर। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अगर हम चार्जेस के बीच का पोजीशंस वेक्टर निकालें तो ऑब्वियसली आर नॉट 1, आर नॉट 2, आर नॉट 3, आर नॉट एन वेक्टर। सेम कंसेप्ट है जो हमने फोर्स में पढ़ा था, वही हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करूँ तो वही सिंपल कंसेप्ट है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on test charge q naught is the vector sum of electric fields applied on test charge from your other charges on this system। कि भाई इस टेस्ट चार्ज पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिस्टम के अदर चार्ज है, सपोज करो इसमें आपने एन चार्जेस ले लिए, ठीक है, तो यहां हर चार्ज क्या करेगा, क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। ये समझ लो कि क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और किसी एक के ऊपर सबकी नजर है, समझ गए होंगे किसके ऊपर है, ठीक है, तो उस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा वो उन सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ई नॉट 1 वेक्टर, ई नॉट 2 वेक्टर एंड सो ऑन ई नॉट एन वेक्टर। रेड पेन को चेंज करते हैं और यहां लेते हैं ब्लैक पेन, ठीक है। तो यहां तुम्हें ई वेक्टर ई नॉट 1 की मैं बात करूं, बेटा ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, के क्यू 1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर आर नॉट 1 का कैप प्लस के क्यू 2 आर नॉट 2 का स्क्वायर आर नॉट 1 का कैप, सो ऑन के क्यू एन आर नॉट एन का स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। ज़्यादा हम लोग यहाँ ई वेक्टर, हाँ जी, के कॉमन आ रहा है, ले लो, समेशन ले लूँ क्या, चलो बाय वाले बच्चे भी बैठेंगे, तो ये के क्यू 1 आर नॉट 1 स्क्वायर आर नॉट 1 कैप, क्यू 2 आर नॉट 2 स्क्वायर आर नॉट 2 कैप, सो ऑन क्यू एन आर नॉट एट स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। हाँ भैया, समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो फटाफट, टाइम खराब नहीं करना। के समेशन में लो सर, क्यू आई आर नॉट आई का स्क्वायर आर नॉट आई का कैप, द वैल्यू ऑफ आई इज गोइंग ऑन 1 to n, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n चार्ज सिस्टम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने किया, ठीक है, वेक्टर आपका आ गया, चले आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें भी नोट कर लूँ, तो भैया मेरे पास बॉल का मास है 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम मीन 10⁻³ ग्राम, और केजी में कन्वर्ट करो 10⁻⁶ केजी, ओके। अब कह रहा है चार्ज ऑफ इतना, दैट मीन C = 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में है, इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है 10⁴ मीटर इनवर्स। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम। तो पहला कंडीशन टेंशन निकालना है एंड द एंगल इट्स मेक, दैट मीन दूसरा हमें यहाँ उसका एंगल निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि भाई ये मेरे पास एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, जिसपे एक पेंडुलम को मैंने बांधा हुआ है इस तरीके से, पर ये वो केस है जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, तो इस केस में इस पर केवल ग्रेविटेशन वर्क करेगा नीचे mg, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये जो आपका पेंडुलम है, ध्यान देना,
ये जो आपका पेंडुलम है वो पेंडुलम आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर अपनी जो मीन पोजीशन है उससे क्या कर जाएगा, आपका रिप्लेस करेगा। तो ये अगर हम देखें, यहाँ ध्यान देना कि अगर मैं देख लूँ भाई एंगल जो है वो यहाँ हमने थीटा कंसिडर किया कि ये एक एंगल थीटा पर जाकर आपका रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देख लें भाई ये एंगल कितना है, थीटा, तो ऑब्वियसली यहाँ टेंशन टी वर्क करेगा। अगर हम यहाँ बात करें इसके वेट की, तो वेट, अगर वेट की बात करूँ तो कितना हो गया, mg, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिसकी वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, Fe, हम कितना लिखते हैं, QE। पता है हम लोगों को कि भैया E बराबर कितना होता है, F अपॉन Q होता है। तो F अगर लेना है तो Q को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, बस समझ में आ रही है। तो F इक्वल्स टू Q इंटू E। अब हम बात करते हैं टेंशन के कंपोनेंट्स की, कि अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इट इज़ योर, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ये कितना आ गया, थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, टी बराबर टी, यहाँ जो हम लोग टेंशन का कंपोनेंट लेंगे कितना आएगा, टी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया हमारे पास, टी साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि भैया अगर आपका पेंडुलम जो है, ठीक है, ये जो बॉल आपका पेंडुलम का है इसको बॉब बोलते हैं, ये जो आपका बॉब है, इस बॉब पे जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो जीरो होगा तभी आपका बॉब किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अगर आपको जीरो करना है तो यहाँ आपको बैलेंस चेक करना है कि भैया अगर हम यहाँ देखें भाई टी, अगर देखूँ मैं कि भैया टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, दैट मीन तुम्हारे पास क्यू ई हो गया, और हम यहाँ लिखें भाई टी कॉस थीटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ एम जी आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ करें भाई टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम जी। ऑब्वियसली टी से टी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना है, टेन थीटा। तो तुम्हारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी टेन थीटा की वो आ जाएगी क्यू ई अपॉन एम जी। भाई क्यू का वैल्यू कितना निकाल रखा है हम लोगों ने, भाई क्यू का वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है 2 इंटू टेंस टू पावर 4, और जो तुम्हारे पास मास आ रहा है वो है आपके पास 80 इंटू टेंस टू पावर माइनस 6, और अगर आप जी लेते हो तो यहाँ 9.8 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम वैल्यू दें, बात समझना जो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसे अगर आप काटोगे या कटिंग करोगे तो ये लो 2 से ये गया 40, इसको इससे काटा, देन 4.9, इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका जो एंगल है यहाँ पे, तो ये आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 0.51। अगर यहाँ थीटा लेना चाहूँ तो ये आएगा tan इनवर्स 0.51। भाई मैंने आप लोगों को पहले इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी है, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 27 डिग्री। तो मेरा जो कंसेप्ट था उसमें tan थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया। अब निकालना है टेंशन। भाई तुम्हारे पास टेंशन के दो फॉर्मूला है, टी साइन थीटा से निकाल लो या टी कॉस थीटा से। मैंने आपको साइन एंगल की वैल्यू दी है तो आप साइन थीटा वाले कंसेप्ट को अप्लाई करो। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये, चलो ठीक है, बिकॉज ऑफ टी साइन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना है क्यू ई, तो टी कितना हो जाएगा क्यू ई अपॉन साइन थीटा। क्यू का वैल्यू वही ये रहा 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8, ई का वैल्यू 2 इंटू टेंस टू पावर 4, और यहाँ पे साइन 27। मैंने साइन 27 का वैल्यू आपको गिवन दे रखा है, तो टी आ गया 2 इंटू, या इसको हम करें 4 कर लेते हैं कि भाई 4 इंटू टेंस टू पावर माइनस का 4 अपॉन 27 का वैल्यू मैंने दिया 0.454। इससे आप सोल्ड आउट करोगे आंसर आएगा 8.81 इंटू टेंस टू पावर माइनस 4 न्यूटन। दिस इज योर टेंशन, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं वो है आपका एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, दैट मीन
आपको यहाँ डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर, दैट मीन 6 इंटू 10⁻² मीटर। एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट की मीनिंग कि भैया इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, दैट मीन आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, अपने को टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमें निकालना है यहाँ टाइम। फर्स्ट थिंग अगर हम देखें कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब हमें ये पता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि भाई एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे ई और ई, इस इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग निकालना चाहें, भाई हमें पता है कि भाई एफ इक्वल्स टू हमारे पास एम ई ए, बात समझ आ रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एम ई ए इक्वल्स टू ई एंड ई। तो हमारे पास ए कितना आ गया, ई अपॉन एम। एम ई क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ ए का वैल्यू निकालो कितना मिल जाएगा, चलो हम बाद में कर लेंगे इसको ए कर देते हैं इसको, सिंपल, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि भैया टाइम कितना ले रहा है वो, ठीक है, कितना ट्रेवल करने में, 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में। तो हमें पता है यहाँ पे कि भाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² होता है। हमें पता है रेस्ट से मूव किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ AT²। s मतलब डिस्टेंस, चाहो तो यहाँ s की जगह तुम लोग d ले लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ कितना आ जाएगा भाई, d इक्वल्स टू 1/2 AT²। या अगर t² निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2d अपॉन यहां से कितना लोगे, अपॉन a, या t इक्वल्स टू रूट 2d अपॉन a। हाँ भैया वैल्यू पुट कर दो, कितना आया, 2 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ है हमारा, ये रहा ई, ठीक है। तो ई कितना भाई, ये हमारे पास आ जाएगा ई इंटू एम, सही है क्या, ए का वैल्यू। तो अब यहाँ ई कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपने को, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और मास कितना इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻�31 kg। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। जब आप इसे सोल्ड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.585 10⁻⁸ सेकेंड। तो बेटा जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं आज का, वो है हमारा एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude this, the direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time falls in each case. मतलब पहले हमें इलेक्ट्रॉन दिया गया, फिर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, केवल डायरेक्शन को रिवर्स करना है अपने को, और मैग्नीट्यूड को अपने को सेम रखना है, ठीक है। उस केस में कह रहा है कि भाई अब टाइम फॉल्स कितना होगा। भाई सिंपल अगर हम लोग इसका कंसेप्ट क्रिएट करें तो हमें पता है कि भाई जो आपका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये हमने अभी निकाला था कि भाई F इक्वल्स टू ई और F इक्वल्स टू हमारे पास एम ए था, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास ई अपॉन एम। अब इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और अगर मैं टाइम की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है H इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। अगर रेस्ट में इसको छोड़ा जाए तो ये ut की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें तो टाइम कितना आएगा, रूट 2s अपॉन a, ठीक है। a का वैल्यू ये रहा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रख लो कि भैया ये 2s आ गया और a का वैल्यू आ जाएगा ई अपॉन m, ठीक है। और अगर यहाँ
भाई ध्यान देना कि अगर यहां लिखूं मैं 4 इलेक्ट्रॉन और अगर मुझे टाइम निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, T इक्वल्स टू रूट 2 इंटू एस इंटू एम ई इंटू ई। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो कि भाई सिंपल है कि भाई 2 डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 टेंस टू पावर माइनस का 2। अगर एमई की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 टेंस टू पावर माइनस का 31 अपॉन चार्ज 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 2 इंटू टेंस टू पावर 4। सोल्ड आउट करोगे इससे और आपका जो आंसर आएगा यहाँ वो आएगा 2.9 टेंस टू पावर माइनस का 9 सेकेंड। दिस इज योर आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सेम कंसेप्ट में निकालूं यहां 4 प्रोटॉन, सिंपल है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 2 इंटू एस इंटू एम पी ई इंटू ई। ठीक है, क्या वैल्यू लिखोगे यहां पे कि भैया 2 तो 2, एस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1.5 टेंस टू पावर माइनस का 2। अब यहां प्रोटॉन का मास लेना है 1.67 टेंस टू पावर माइनस का 27 kg अपॉन ई अपना 1.6 टेंस टू पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तो इनटू, और ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें चेंज नहीं करना था 2 इंटू टेंस टू पावर 4। इससे अगर आप सोल्ड आउट करो तो आपका जो टोटल आएगा 1.25 टेंस टू पावर माइनस का 7 सेकेंड। ये आपका आ गया 4 प्रोटॉन। ठीक है, अपने को इसमें केवल ये फॉर्मूला ही बनाना है और फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्टरी को लेकर है कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने थ्रो आउट किया या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजेक्टरी आएगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से आपका बिहेवियर शो करेगा उनके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं और वो न्यूमेरिकल हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E set up between the two parallel plate of capacitors, and electron entered the field symmetrically between the plates with speed v naught. The length of the each plate is L. Find the angle of deviation of the path of electron as it comes out of the field. Okay, ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में एंटर करेगा तो खुद सोचो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। समझ आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, डैट मीन अगर नेगेटिव प्लेट है आपके पास तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपल्शन देगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसे अट्रैक्ट करेगी। डैट मीन यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अगर एंटर करेगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर हम लोग यहाँ देखें कि इस तरीके से, बात समझ आ रही है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है एंटर करते वक्त वो कितना है, x है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वाली पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो v नॉट और y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे जब इस फील्ड से बाहर आएगा तो उस केसेस में अगर हम एंगल लें तो एंगल थीटा, और ये इलेक्ट्रॉन आपका Vx डैश और ये ले लिया मैंने Vy डैश, मतलब इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन आप देखोगे तो जब एंगल थीटा है तो यहाँ जो वेलोसिटी के आप 2 कंपोनेंट ले सकते हो, एक आपका x डायरेक्शन में वर्क करेगा, एक आपका y डायरेक्शन में यहाँ वर्क करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ जो हमें गिवन है कि भैया इस प्लेट का डिस्टेंस आपके पास t गिवन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा,
तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूं और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं तो मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो ई अपॉन एम होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ ये देखें कि भाई ये आपका इलेक्ट्रॉन एंटर से लेके लीव तक का जो टाइम लेगा, तो हमें पता है कि भाई यहाँ जो टाइम टी होने वाला है वो कितना हो जाएगा कि भाई हमारे पास टोटल लेंथ यहाँ एल है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है वी नॉट है, तो तुम्हारे पास टी कितना आ जाएगा बताओ, एल अपॉन वी नॉट, ये तुम्हारे पास यहाँ टाइम आ जाएगा। अब आगे देखो कि अगर मुझे यहाँ कि अगर ये कहा जाए कि मुझे वी वाई निकालना है, तो सिंपल अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे पता है कि वी वाई डैश जब फाइनल की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन आप ले रहे हो वाई की डायरेक्शन में भी वही कंसिडर करोगे, तो यहाँ तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करूँ वाई डायरेक्शन में कितना था, 0 था, तो अगर फाइनल में वी वाई लूँ तो 0 प्लस ए वाई का वैल्यू मेरे पास वहाँ है ई अपॉन एम और टी का वैल्यू है एल अपॉन वी नॉट। तो तुम्हारे पास यहाँ जो वी वाई आएगा उसका वैल्यू कितना हो गया ई एल अपॉन एम और ये तुम्हारा यहाँ वी नॉट, तो तुम्हारे पास वी वाई आ गया। मुझे निकालना है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मुझे यहाँ ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं टेन थीटा लूँ तो यहाँ इस टेन थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, वी वाई अपॉन वी एक्स। आपने डैश लगाया था, हटा देते हैं एक बार, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ वी वाई का वैल्यू कितना है बेटा, ये निकाल रखा है आपने, क्या आया ई एल अपॉन एम वी नॉट इंटू, अगर हम लोग यहाँ वी एक्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, वी एक्स की बात करूँ तो ये कितना है 1 अपॉन, भाई वी एक्स का वैल्यू वी नॉट है तो वी नॉट ले लिया मैंने। तो तुम्हारे पास यहाँ जो टेन थीटा आया कितना आया, समझ में आया लोगे। तो यहाँ जो एंगल आप लोगे थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। अब आपको यहाँ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से आप एंगल इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा, द 2 point charges of +5 × 10⁻19 coulomb and the 20 × 10⁻19 coulomb are separated by distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. ठीक है भैया, कि भैया हमारे पास ये चार्ज आ गया और हमने प्लेस कर दिया उसे A पर और ये पॉइंट B लिया मैंने जहाँ दूसरा चार्ज मेरा प्लेस किया हुआ है। अब इन दोनों के पॉइंट्स के बीच एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया C, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कंसिडर करना है, 0 करना है। ठीक है कि भैया ये डिस्टेंस अगर हम देखें भाई A से ये डिस्टेंस मैंने ले ली x, ठीक है, तो ये टोटल कितना है मेरे पास 2 मीटर है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये कितनी रह गई मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस, अगर देखोगे आप लोग तो 2 माइनस एक्स, ठीक है, कि ये मेरे पास आ गई 2 माइनस एक्स आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ध्यान देना भाई यहाँ पे अगर हम लोग Q1 यहाँ Q2, डेट मीन Q1 मैं ले रहा हूँ 5 × 10⁻19 कूलम और Q2 ले रहा हूँ मैं 20 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि भाई अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 कितना आ जाएगा, E1 इक्वल्स टू KQ1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं यहां लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C
ड्यू टू चार्ज Q2, तो कितना आ जाएगा E2 इक्वल्स टू KQ2, और डिस्टेंस कितना लेना है अपने को यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे 2 ले लो। अगर हम यहाँ देखें कि भाई हमें C पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तो जितना मैग्नीट्यूड E1 का इस पर वर्क करेगा उतना ही मैग्नीट्यूड E2 का वर्क करेगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका अपोजिट। तो यहाँ अगर हम देखें तो भैया E1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए E2 होना चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कंसीडर करना है या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया KQ1 एक्स स्क्वायर KQ2 और आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या अगर आप इसको K से K कट कर दो तो क्या आ जाएगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो कितना आ जाएगा Q1 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर Q2। वैल्यू पुट करो एक बार आप लोग। Q1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास Q2 है उसका वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे काटो तो कट जाएगा क्या वैल्यू, तो यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अगर आप यहां इसको रफ कर रहा हूं तो अगर मैं यहां पे प्लस साइन ले लूं तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x 4 प्लस साइन, तो ये कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 3x, x कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 मीटर। फर्स्ट तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 4 नेगेटिव साइन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2x एंड 2 इक्वल्स टू माइनस का x, या x इक्वल्स टू माइनस का 2। अब माइनस का 2 का मतलब हो गया ये लेफ्ट साइड में हो गया, तो ये तो आंसर आपका पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 अपॉन 3 मीटर। ठीक है बेटा, ले रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 6 आपके 5 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। क्वेश्चंस का मतलब ये है यहां हमने आप 5 आपकी सिमेट्रिक कंसेप्ट को लिया है, जहां अगर हम चार्जेस की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये प्लस क्यू और इसको लूं, पहला क्वेश्चन अगर मैं सोल्व आउट करूं तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस क्यू की वजह से आपका E1 कंसिडर कर रहा हूं, और यहां आपका आ गया E2। अभी दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन आपका अपोजिट, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2 एट कितना हो जाएगा 0। अगर सेम कंसेप्ट यहां लूं कि भाई ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहां डिस्टेंस R R R, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो पॉइंट्स पे तो तुम्हें कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1 E2 E3। अब तुम्हें पता है कि इस वाले केस में तुम्हारा E1 E2 E3 जो होगा वो आपका सेम मैग्नीट्यूड में होगा, तो अगर यहां एंगल की बात करूं तो कितना एंगल आ गया 120, और रिजल्टेंट आपका यहां आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। अब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है बेटा अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, तो यहां जो आपके पास O पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना आएगा 0 आएगा। यहां बात करूं तो यहां वाला कंसेप्ट वही है कि भाई अगर आप देखो तो ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखना चाहूं इस तरीके से, नाम देता हूं E1 E2 E3 E4। रिजल्टेंट लो तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया और यहां रिजल्टेंट ये आ जाएगा। समझ आ रहा है कि भाई दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो इस वाले केस में भी आपका 0। सेम कंसेप्ट यहां ले लोगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, यहां लोगे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
जीरो आएगा। अब हर एक को मैं रामायण गाऊं, हर एक के बारे में समझाऊं, टाइम वेस्ट करूं, क्या सेंस है? कंसेप्ट ये समझो कि भैया अगर आपका पॉइंट जो है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वहां जिस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उनका डिस्टेंस इससे सेम है, आर 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 अगर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इस पॉइंट पर हर पॉसिबल डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आपको है उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा उस पे वो कितना निकलेगा? जीरो। डेट मीन यहां जो Q है वो आपका किस में रहेगा? रेस्ट पोजीशन में रहेगा। समझ में आ गया? इस वाले पे भी रेस्ट में रहेगा, यहां भी रेस्ट में रहेगा, यहां भी रेस्ट में, यहां भी रेस्ट में, और इस वाले पॉइंट पे भी कहां रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो कुल मिला के जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां है वो कितना होगा बेटा? जीरो होगा। अब बार बार हर एक पॉइंट को आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट यहां नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस भी आप लोग अबाउट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6।